हेलो गाइस, स्वागत है हमारा नए चैनल में आपका। और आज हम लाए हैं हमारा पहले वीडियो का सेकंड पार्ट। तो पहले वीडियो में हमने बताया था कि 5 पॉइंट क्या होगा और पहला पॉइंट डिस्कशन हो गया था। तो आज हम बताने वाले हैं सेकंड पॉइंट। लेकिन थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट के लिए क्या आपको थर्ड वीडियो या फोर्थ वीडियो को वेट करना पड़ेगा? चलिए, तो वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए। तो आज के वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगे तो शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके साथ हमारा कम्युनिकेशन करने का बस एक ही तरीका है, कमेंट सेक्शन। तो प्लीज़ दोस्तों, आपके मन में जो भी है कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पॉइंट नंबर 2, बिजनेसमैन वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेस जो होता है, बिजनेस के साथ बिजनेसमैन का कोई भी नाता नहीं रहता है। मान लीजिए आपका एक दुकान है और आप दुकान में हर रोज बैठते हैं। दुकान खोलने के बाद जो आपका इनकम होता है वो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हुए, क्योंकि अगर आप दुकान नहीं खोलेंगे तो आपका कोई भी इनकम नहीं रहेगा। लेकिन अगर उल्टा दिख देखा जाए, आप अपने दुकान में एक लड़का को या किसी को भी रख देते हैं कि आपको एक सैलरी दिया जाएगा और आपको दुकान का पूरा काम देखना होगा, तो वही आपके लिए बिजनेस बन जाएगा। आप जाओ ना जाओ, आप घर पे रहो, आपके बिजनेस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसे कहते हैं बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो दुनिया का जो सबसे डेंजरस पोजीशन होता है, जॉब करना नहीं, बिजनेस करना नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि अगर वो एक दिन भी काम नहीं करेगा तो उसका एक दिन का पैसा माइनस हो जाएगा। वो जितना दिन काम करते हैं उसको उतना दिन का ही पैसा मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड आप अगर बोलोगे प्रोफेशनल होते हैं, मतलब डॉक्टर होते हैं, आप सीए होते हैं, कोई कंसल्टेंसी होते हैं, फीस लेता है, जितना दिन खोलता है उतना दिन फीस मिलता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस पोजीशन इसे माना जाता है, क्योंकि एक दिन काम करने के लिए उसको अपना एक दिन का मेहनत देना होता है। तो बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉयड में यही फर्क होता है। और आपका सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस तभी बन जाएगा जब आप किसी को हायर कर लोगे आपका जो बिजनेस है संभालने के लिए। मतलब मोटा मोटा बात यही है कि बिजनेस बिजनेसमैन के ऊपर नहीं, बिजनेसमैन जो मैन हायर करते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। थर्ड पॉइंट, जॉब मीन्स यू हैंडल अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो। आप जहां पे जॉब करते हो वो किसी ना किसी का बिजनेस है, क्योंकि अगर वो बिजनेस नहीं खोलेगा तो आप जॉब कहां पे करोगे। लेकिन आप सिर्फ हैंडल करते हो उस बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट। आपकी तरह बहुत एम्प्लॉय हैं वहां पे जो बिजनेस का ए पार्ट देखते हैं, ओ पार्ट देखते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे। और जो बिजनेस में आप लोग काम करते हो उस बिजनेस का जो मैनेज करता है उसे कहा जाता है मैनेजर। मतलब बिजनेस करो या ना करो, बिजनेस के ऊपर ही आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस चलेगा या नहीं, तो मैं कहूंगा अगर आप जहां पे जॉब करते हो अगर उसका ही बिजनेस ना चला तो आपका जॉब कैसे रहेगा। हाँ, बहुत लोग कहेंगे गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट सर्विस होते हैं, गवर्नमेंट जॉब का बात अलग है। लेकिन बाकी जो बिजनेस होता है उस सबके ऊपर सभी लोग डिपेंड होते हैं। क्योंकि आप जो बिजनेस नहीं करोगे आपके जगह पे कोई और बिजनेस करेगा और आप जाके वहां पे जॉब करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो जो जॉब करते हैं वो लोग बुरा है, बहुत बैड डिसीजन है। हाँ, इनिशियल लेवल में आपको जॉब करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो इनिशियल खर्चा होता है अगर आप उसको बिजनेस से चलाने के लिए कोशिश करोगे तो पहले ही आपको बिजनेस के चलने का वेट करना पड़ेगा, और बिजनेस नीड टाइम। तो आपको पहले थोड़ा तो जॉब करना होगा, क्योंकि आपका जो घर है आपका आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो पहले तो जॉब करना ही होगा। उसके बाद आप जो आपका स्किल बढ़ता रहेगा धीरे धीरे आप बिजनेस के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों का बहुत मन होता है बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो लोग कर नहीं पाते, क्योंकि वो लोगों का एक ही मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसका जॉब। तो यहाँ पे क्या किया जाए ये वीडियो में हम ये नहीं बताएंगे, बताएंगे सेकेंड पार्ट में। तो थोड़ा वेट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास। पॉइंट नंबर 4, हम इंडियंस बिजनेस करते थे बहुत डरते हैं। आखिर में क्यों हम इंडियंस बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? काफ़ी लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आज बहुत एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, बहुत सारे नया नया स्टार्टअप हो रहा है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो 90% स्टार्टअप फेलियर होता है और 10% सक्सेस। आखिर में ऐसा क्यों होता है? देखिए, बिजनेस करने के लिए जो स्किल ज़रूरी होता है ना, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, स्टार्टअप जो नया बिजनेस होता है, ज़्यादातर वो देखा जाता है कि स्किल के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। हाँ, कोई कोई बिजनेस स्टार्टअप होता है कि प्रोडक्ट और कुछ सेल करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो सेल करते हैं अपने स्किल के ऊपर। क्योंकि आजकल बहुत नहीं, सब कुछ धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहा है। तो जिन लोगों को ऑनलाइन नहीं आता है, ऑनलाइन में काम करना, ऑनलाइन में काम समझ में नहीं आता है, तो दिन जितना आगे जाएगा उतना ही उन लोगों के लिए बिजनेस तो छोड़ो, जॉब करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर में जो बात आखिर में आपको समझ आया कि आज के ज़माने में बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है
स्किल। बिजनेस करोगे कैसे? एक नॉर्मल सा आलू वाला, प्याज वाला जो रास्ते पे बैठ के पहले आलू प्याज बेचता था, आज वही बिग बास्केट में हो जाता है। आप जो दुकान में जाके खरीदते थे, आज अमेजोन में हो जाता है, फ्लिपकार्ट में हो जाते हैं। आप जो खाना रेस्टोरेंट में खाने जाते थे, आज आप घर में बैठ के खाना मंगाते हो, जोमेटो, स्विगी। आखिर में आप सोचो, जोमेटो या स्विगी करता क्या है? कुछ नहीं। उसका बिजनेस बस इतना ही है कि जो खाना आप ऑर्डर कर रहे हो वही आपको घर में आके दे रहा है। ना उसका खुद का रेस्टोरेंट है, ना उसका खुद का कुछ खाने का ठेला लगा है, बस वो आपको थोड़ा खाना घर में लाके दे रहे हैं। और ना ही वो खुद काम कर रहे हैं, उसका तो काम करते हैं जोमेटो डिलीवरी बॉय। तो ज़रा उसका दिमाग सोचिए। तो ये दिमाग क्या है? स्किल। तो आज के ज़माने में स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इंडियन क्यों डरते थे? टॉपिक ये था। मैं टॉपिक से नहीं हटाऊँ, मैं आ रहा हूँ टॉपिक पे, लेकिन उस टॉपिक को समझाने के लिए मैं ये बात कहा। हम इंडियन को छोटा सा ही बोला जाता है कि बिजनेस नहीं, जॉब कर लो, एक अच्छा सा, कोई अच्छा सा जॉब करने से तुमको लोन मिल जाएगा घर के लिए, एक घर बना लेना है। तो बच्चा खड़ा होने से पहले ही उसके ऊपर जिम्मेदारी ठोक दिया जाता है कि तुमको बिजनेस नहीं, तुमको जॉब नहीं, कुछ करना है। बस उसके दिमाग में यही रहता है कि मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है। लेकिन उसका दिमाग जो डाइवर्ट होता है, जो घुमाया जाता है, वो जॉब की तरफ ही घुमाया जाता है, क्योंकि वो ईजीएस्ट वे है, सबको लगता है, सेफेस्ट वे है। लेकिन अगर आप गौर से सोचोगे, आपका पीछे जो पीढ़ी आ रहा है वो डिपेंड करेगा आपके इनकम के ऊपर नहीं, आपके इनकम सोर्स के ऊपर नहीं, आपका नेटवर्थ पे डिपेंड करेगा। और नेटवर्थ जॉब से नहीं बनता है मेरे दोस्त, नेटवर्थ बनता है बिजनेस से। अगर आज आप कोई बिजनेस खड़ा करोगे तो कल जब आपका जो पीछे आपका, मान लीजिए जो आपका पोता पोती या फिर आपका लड़का लड़की जो आएगा, वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। जॉब तो सिर्फ आप कर रहे हो, आज या तो कल आपका जॉब चला जा सकता है, आप जॉब से रिटायर हो जाओगे। उसके बाद आपका जो सन है या फिर डॉटर है, उसको मान लीजिए आपका पोजीशन में जॉब नहीं मिला, दूसरा जगह पे जॉब करना होगा। तो जो आपका सेविंग्स है उसके ऊपर आपको उसको डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर बिजनेस होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इंडियन सोचते हैं कि नहीं, छोड़ो, बिजनेस नहीं करना है, हमारा बिजनेस नहीं चला तो। क्योंकि लैंड लेबर जो होता है ना, वो बिजनेस में इंडियन लोग लेबर को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत सारा मिल जाता है। कम पैसे देने में हम लोग बहुत कम पैसे में, मतलब क्या, मैं मेरा दिमाग ही घूम गया, मतलब क्योंकि बिजनेस करने का जो मेरा अंदर का जो इच्छा है, तो आपको बात करते करते मेरा अंदर से आ जाता है। तो यही होता है कि इंडियन लोग बहुत कम पैसे में मान जाते हैं, तो इसीलिए बिजनेस करने के लिए जो दम की ज़रूरत होती है वो अंदर से नहीं आता है। लास्ट और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पॉइंट, बिजनेस नीड लॉट ऑफ स्किल नॉट लॉट ऑफ मनी। पहले पॉइंट में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पॉइंट का क्या होने वाला है। बिजनेस स्किल के ऊपर डिपेंड होता है, मनी के ऊपर नहीं। फोर्थ पॉइंट में आपने देख लिया होगा। तो इसका जो मेन टॉपिक है ना, फिफ्थ पॉइंट का, इसका मतलब यही है कि आप लोग सोचते हो ना कि मुझे सर्टिफिकेट लाना है, मुझे जॉब करने के लिए, मुझे स्कूल जाना है, अच्छा मार्क्स लाना है जॉब करने के लिए। लेकिन अगर बिजनेस करना है ना, तो जॉब करने से अगर आपको सर्टिफिकेट में जॉब मिल जाएगा, सर्टिफिकेट लाने से बिजनेस नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट सिर्फ जॉब को ही दिया जाता है, जॉब में ही देखा जाता है। बिजनेस करने के लिए नॉलेज बहुत 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 ज़रूरी होता है। मतलब अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो आपका बिजनेस, सक्सेस तो छोड़ो, फेलियर तो छोड़ो, बिजनेस शुरू भी ना हो पाए। क्योंकि आज सब बिजनेस ऑनलाइन हो गया है और बिजनेस चलाने के लिए स्किल का ज़रूरत होगा। तो बिजनेस नीड लॉट ऑफ स्किल नॉट लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे लोग पीछे आ जाते हैं कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा, इतना पैसा कहाँ से लाऊं, लोन लूं? अरे यार, लोन नहीं, तुमको स्किल चाहिए, स्किल। इनिशियल मनी से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 2022 है, ना कि 1892। तो आज के ज़माने में पैसा नहीं, स्किल चाहिए। तो बिजनेस नीड्स लॉट ऑफ स्किल नॉट लॉट ऑफ मनी। तो चलिए दोस्तों, आज के पांचवा पॉइंट मैं आपको धीरे धीरे समझा चुका हूं, पांचों ही पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। और अगले वीडियो में हम और डिटेल में जाएंगे। सिर्फ ये 5 पॉइंट नहीं, एक बोनस पॉइंट भी रहेगा, और डिटेल में समझेंगे कि बिजनेस आखिर हैंडल कैसे करते हैं, बिजनेस चलाते कैसे हैं। और अगर बिजनेस चलाने के लिए मान लीजिए आप जो प्लानिंग करके चले हो, वो प्लानिंग आपका फेल हो गया, तब क्या करना है। अचानक से आपका इमरजेंसी हो गया है, तब क्या करना है। बिजनेस को आपको मोड़ ही घुराना है। मतलब आप करते थे ऑफलाइन बिजनेस, अभी अचानक से अब समझ आ गया है आपको कि ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन करना है। तो अचानक से चेंजेस कैसे करेंगे। चलिए आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, विदा लेते हैं आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ
तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, बुरा लगे तो डिसलाइक बटन दबा सकते हैं। और आखिरी बात, प्लीज़ दोस्तों, आपका कोई क्वेरी होगा, आपका कुछ जानना होगा, आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके साथ हमारा कम्युनिकेशन का बस एक ही वे है, कमेंट सेक्शन। तो मेरा कमेंट्स खुला रहेगा, कमेंट्स करना दोस्तों, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेरा फेसबुक दिया रहेगा। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।